हेलो दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ना तो कोई खास विषय है और ना ही कोई आम विषय है। आज का जो विषय है वो ये है कि भारत को इंग्लिश में इंडिया क्यों कहते हैं। अब जब यह सवाल आता है तो बहुत से पढ़े लिखे आदमी आप हम में से बहुत से जो पढ़े लिखे हैं वो यही कहेंगे कि इंग्लिश में शायद भारत का मतलब इंडिया होता होगा, इसीलिए भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब बात नाम की आती है, किसी का भी नाम हो या चाहे किसी देश का हो या किसी इंसान वगैरह का हो, तो जब नाम की बात आती है तो वहाँ मतलब से कोई मतलब नहीं होता, यानी मीनिंग्स का कोई मतलब नहीं है। वहाँ वहाँ जो नाम है वो सेम ही रहता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिया जाए, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या और भी किसी भाषा में हो। तो अगर भारत का मतलब भी अगर इंडिया भी होता तो भी वो नहीं हो सकता था, वो भारत को भी इंग्लिश में भारत ही कहा जाता। तो आप ये समझ लीजिए कि इस मामले में तो हमारे पड़ोसी देश जो कि जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि जो देश हैं वो भी हमारे भारत देश से काफ़ी खुशनसीब हैं। क्योंकि आप उनका किसी भी भाषा में नाम लीजिए, चाहे हिंदी, इंग्लिश या उनकी खुद की भाषा में, आप उसको उन्हीं नामों से जानते हैं। जैसे कि नेपाल को आप इंग्लिश, हिंदी या किसी भाषा में नेपाली कहेंगे, भूटान को भूटानी कहेंगे, बांग्लादेश को बांग्लादेश कहेंगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन आदि सब बहुत से देश हैं और सभी देशों के नाम ऐसे ही हैं। अगर मतलब से ही अगर बात होती है, जैसे अगर हम इंग्लिश के हिसाब से चलते और हम कहते हैं कि इंग्लिश में होता होगा ऐसा मतलब, तो आप ज़रा ये सोचिए कि अगर हमारे नाम के साथ भी ऐसा ही हो तो फिर क्या होगा। जैसे कि किसी का नाम सूर्य प्रकाश है तो क्या हम उसको सनलाइट कहेंगे, या फिर किसी का नाम चंद्र प्रकाश है तो क्या हम उसे मून लाइट कहेंगे। तो अगर हम मतलब के हिसाब से चले तो शायद हमारे नाम का अलग ही कोई मतलब निकलने लग जाए। तो अब यहाँ बात यह है कि फिर भारत को इंग्लिश में इंडिया क्यों कहा जाता है। अब इसका भी एक कारण यह है कि यह जो इंडिया नाम है वो हमें अंग्रेज़ों ने दिया है। आप सबको पता होगा और हमको ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो भारत की खोज है वो वास्को डिगामा ने की थी। तो आप ये भी समझ लीजिए कि वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत में आया था और उस समय के जो कालीकट के नामक बंदरगाह पर वो उतरा था, जहाँ जमोरी नामक एक हिंदू राजा से उसकी मुलाकात हुई थी और वो कई दिनों तक भारत में रुका था। तो आप ये बताइए कि क्या उस दिन से पहले भारत नहीं था। वो जब 20 मई 1498 को जब भारत में आया था तो क्या उस दिन से पहले भारत नहीं था। उस समय भी भारत था, लेकिन भारत एक इकट्ठे रूप में नहीं था जैसा कि भारत आज हम देखते हैं। उस समय यह काफ़ी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जो अपने आप में एक देश थे और अपने आप में एक प्रभु सत्ता थी। तो इसलिए जो वास्को डिगामा आया था उसने हमारे देश भारत को भारत नाम नहीं दिया था, बल्कि जो हमारा उसने हमारे जो आज भी जो नदी जाती है कश्मीर से पाकिस्तान से होती हुई जो अरब सागर में गिरती है इसका नाम है सिंध नदी, जिसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं। तो जो वास्को डिगामा था उसने इस इंडस नदी के किनारे बसी होने के कारण जो इसके किनारे जो भूभाग फैला हुआ है, जो ज़मीन फैली हुई है उसको नाम दिया, जिसका नाम उसने इंडस के नाम पर इंडिया रखा और उस भूभाग को उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा, यानी भारतीय उपमहाद्वीप। अब यहाँ एक बात और है कि जो अंग्रेज हैं वो सिंध को हिंद मान लिया उन्होंने और वो सिंध को हिंद कहने लग गए। तो इस तरह से जो हमारे इंडिया था उसकी जगह वो हमारे हमारे देश को हिंदुस्तान कहने लगे। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा था उसको हिंदुस्तान कहने लग गए। यानी उनका जो मतलब था कि सिंध नदी के किनारे बसने वाला जो भूभाग है उसको हिंदुस्तान उन्होंने नाम दे दिया। अब यहाँ एक बात यह भी है कि अगर
हम विदेशों में चला जाए और वहाँ अगर हम जाके उनसे ये कहें कि हम भारत से हैं, तो शायद वो हमको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि शायद भारत नाम का कोई नया देश अभी बना होगा। वो हमें भारत के नाम से नहीं बल्कि इंडिया या हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। और यहाँ यह बात भी है कि वो हमें हिंदू होने की वजह से हिंदुस्तानी नहीं कहते हैं, बल्कि वो हमें एक देश के रूप में पहचानने के रूप में हमारे एक हिंदुस्तानी कहते हैं। जैसे कि कोई अगर राजस्थान से हो तो वो राजस्थानी, कोई जैसे महाराष्ट्र से हो तो उसको महाराष्ट्रियन या गुजराती जैसे आदि नाम से जान जाता है। ऐसे ही वो हमें हिंदुस्तानी कहते हैं। उनके लिए चाहे वो सिख, मुस्लिम, सिख को ईसाई कोई भी धर्म का हो, उनके लिए सभी हिंदुस्तानी हैं। उनका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो आप अब यह जान गए हैं कि जो इंग्लिश में भारत को इंडिया कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है। इसका कारण मैंने बता दिया है कि यह एक अंग्रेज़ों के कुछ या मिस्टेक कहिए या कुछ भी कहिए कि उनकी जो मिस्टेक हैं उसे हम आज तक लेके चल रहे हैं। हम आज भी भारत के नाम से बहुत कम ही जानते हैं और इंडिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हम इंडियंस कहलाना पसंद करते हैं और इंग्लिश में जब हमारे देश भारत का नाम आता है तो हम उसे इंडिया ही कह के चलते हैं। अब जो यह बात है कि इस बात के ऊपर आज हमने क्यों ध्यान दिया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस बात पे अभी हमने ध्यान नहीं दिया तो शायद हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ती हैं और वहाँ भारत को भारत के नाम से नहीं इंडिया के नाम से बताया जाता है। उन्हें इंडियंस कहा जाता है। उन्हें इंडिया का निवासी बताकर इंडियंस कहा जाता है, यानी कि भारत नाम से उनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं रहता। तो जो अगर हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर यही बताया गया तो शायद वो भारत नाम के किसी देश को जान ही नहीं पाएंगे और वो अपने आप को इंडियंस मानेंगे और अपने देश को इंडिया मानेंगे। भारत उनके लिए शायद कोई विदेश होकर रह जाएगा और शायद यह हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या हम हमारे देश का नाम भारत नहीं कर सकते? क्या इंग्लिश से हिंदी, तमिल, तेलुगु या किसी भी भाषा में हम भारत को भारत ही क्यों नहीं रख सकते? तो दोस्तों हम यह कर सकते हैं। अगर हम साथ मिलकर एक हो जाएं तो ये करके दिखा भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को आगे भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही काफ़ी रोचक विषय के साथ हम मिलते रहें। और जो मेरा अगला जो विषय होगा, जो मेरा अगले एपिसोड का विषय होगा वो होगा मानसिक गुलामी, यानी जिसका अंग्रेज़ों की जो गुलामी है। हम फिजिकल रूप से तो आज़ाद हो चुके हैं लेकिन अभी भी मानसिक रूप से जो गुलाम हैं उसके ऊपर मेरा अगला एपिसोड होगा। तो उसे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स एंड गुड बाय।